बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी ऑप्टेड फॉर एनी प्रोजेक्ट टू बी कंटिन्यूड। अभी हम देखने जा रहे हैं कि वर्चुअल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। वर्चुअल प्रोजेक्ट एज द नेम शोज़ दैट दे माइट बी वर्चुअल इन देयर नेचर, जिसमें हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस जो है उस तरह से प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स की नहीं मांग रहे होते। सो वर्चुअली हम काम को डन करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस वेयर द टीम मेंबर्स आर, और फिर वहाँ से हम उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो पहली चीज़, एलिमेंट प्रोजेक्ट टीम क्रॉसेस टाइम, स्पेस, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल बाउंड्रीज। यानी यहाँ पर एक इंडिविजुअल को हम स्टक नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़ के साथ कि वो एट दैट टाइम और स्पेस अवेलेबल हो, बल्कि हम वर्चुअली उनसे काम लेने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ द इंटरनेट। सो जो काम को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ इंटरनेट, जिसके थ्रू हम डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली जो वर्चुअल प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उसके बीच में जो हम स्ट्रक्चर एट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, दिस इज़ ऑफन ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैट्रिक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो वर्चुअल प्रोजेक्ट्स के हवाले से उसके कुछ रूल्स हमारे सामने जो आते हैं, जिसको एज अ गाइडलाइन यूज़ किया जाता है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चैलेंजिंग होते हैं एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक नेचर। उनमें लोगों का इंटरेस्ट, जो डिफरेंट हमारे पास प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट निस्बतन ज़्यादा होता है। एट टाइम दे माइट यूज़ वॉलंटियर्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट टीम। दे माइट इंक्लूड फ्यू पीपल हु नो ईच अदर। सो कुछ लोग आपस में मिलकर भी इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो लोग जो कि एक दूसरे को जानते हैं, अपनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज रखते हैं, एंड दे विल नो ईच अदर। सो उनको हम इस प्रोजेक्ट के बीच में शामिल कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑनलाइन रिसोर्स टू लर्न अबाउट ईच अदर। जैसे हम अभी आजकल यूज करते हैं टीम मीटिंग्स। सो टीम मीटिंग्स या माइक्रोसॉफ्ट 360, सो दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए, पाइल अप करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे के काम की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए हम ऑनलाइन रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। और इट माइट इनकरेज द फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स, डिवाइड वर्क इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। फॉर इंस्टेंस, इफ़ दिस इज़ द होल टास्क, तो हमने क्या किया, उस होल टास्क को डिफाइन कर दिया इन 6 हिस्सों में। सो ईच मेंबर विल बी परफॉर्मिंग दिस, और फिर इसके बाद इसके लिए हमने डिज़ाइन कर दिया इंटीग्रेशन प्रोसेस के हाउ वर्क विल बी इंटीग्रेटेड। सो ये कुछ बेसिक वर्चुअल प्रोजेक्ट्स के रूल्स हैं जो कि आजकल के मॉडर्न डे इन्वायरमेंट में आपको इन होते हुए नज़र आते हैं। जो लास्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है प्रोजेक्ट इन कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। यानी इसको हम मिक्स्ड भी कहते हैं, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम से भी बुलाया जाता है। मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ लिटिल बिट ओल्ड नेम, लेकिन अभी की नॉलेज के हवाले से हम इसको कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के नाम से भी बुलाते हैं। एट टाइम इसको हम एक और नाम भी देते थे, दैट इज़ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट। सो वट एवर नेम यू वांट टू कॉल इट, आप उसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट, जो हमने पहले से प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसमें हमने प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन परफॉर्म किया था, प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन किया था या मैट्रिक्स किया था, उसके कुछ एलिमेंट्स आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें जी, ये CEO है या प्रेजिडेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, नीचे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। लेट मी मार्क सम A's एंड B's। ये A जो है और देन A आ गया एंड देन A आ गया। तो ये 3 A's जो मैंने लगाए हैं, ये तीनों आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का पार्ट नज़र आ रहे हैं। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी हम इसी तरह से डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 B भी नज़र आ रहे हैं। These are the 2 B's, Project M and Project Z. So within that traditional organizational structure जो functional के ऊपर बेस है, वहाँ पर हमने एक क्या रख दिया। अब ये जो B और नज़र आ रहे हैं दोनों आपको, ये किसकी एग्जाम्पल है? These are examples of pure project structure या projectized organizational structure।
सो इसी तरह से अब ये इसकी टीम जो है वो सेपरेट है, इसकी टीम जो है वो सेपरेट है। विद इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने क्या किया, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या प्रायोरिटाइज करने के लिए, तो हमने वहाँ पर प्योर प्रोजेक्ट लगा दिया और उस प्रोजेक्ट का मैनेजर अलग है, ही इज़ डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट, और उसकी टीम भी आप सेपरेट बना सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। ये हमारे पास कंक्लूड करता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे हैं उसमें से हम किस प्रोजेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करें। कुछ प्रिंसिपल्स इसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमें गाइड करते जाएंगे कि हमें किस किस्म के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को फिट इन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला पॉइंट जो इसका हमारे साथ रिलेट करता है वो ये है कि फर्म्स टिपिकली डू नॉट सेट आउट टू पिक एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। सीधा सा नजर आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो है वो शायद फर्म्स खुद ना पिक करें, रादर द स्ट्रक्चर इवॉल्व्स ओवर टाइम। जैसे हमारे पास अगर एक प्रोजेक्ट हमने परफॉर्म किया और हमने उसको विद इन अ फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश की और इसके साथ साथ उसकी ज़रूरियात फ़र्क होती गई। ज़रूरियात फ़र्क होने के साथ क्या स्ट्रक्चर सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और बनाए भी जाते हैं ताकि हम उसको ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकें। यहाँ पे भी ये पॉइंट आता है कि द स्ट्रक्चर इज़ नॉट स्टैटिक, रादर इट चेंजेस एज द ऑर्गेनाइजेशन इट्स गोल्स एंड इट्स इन्वायरमेंट चेंजेस। जैसे जैसे हमें ये नज़र आया तो हमने इसी प्रोजेक्ट को मॉडिफाइड फॉर्म में ले गए और इसको प्योर स्ट्रक्चर बना दिया, प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया, बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द डे। सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट फॉर्म को अगर हम यहाँ पर देखने की बात करते हैं तो टेक्स्ट हमें ये गाइड करता है कि देयर इज़ नो वन गुड वे ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोजेक्ट्स में इवॉल्व होती हैं और फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है प्रोजेक्ट की नीड्स बदलती हैं, तो हम अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हुए किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पिक कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट दैट स्पेसिफिक टाइम। फिर आगे देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस लिए ज़रा बेहतर है। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो बेस्ट किस सूरत में है? इन डेप्थ एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी। नहीं, अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं तो हम प्रोजेक्ट को विद इन दैट फंक्शनल एरिया कर लेते हैं, क्योंकि उस फंक्शनल एरिया में उसकी एक्सपर्टाइज मौजूद है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपके लिए फंक्शनल फॉर्म में बेहतर महसूस हो सकते हैं, या लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, या स्पेशली व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट इज़ कंसंट्रेटेड इन वन फंक्शनल एरिया। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट जब आप करने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए बेस्ट नॉलेज एरिया कौन सा बनता है? फाइनेंस बनता है। सो पीपल फ्रॉम द फाइनेंस एरिया माइट बी गुड इनफ कि वो इस प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज में कर सकें। यानी अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये कर सकते हैं कि फंक्शनल फॉर्म उस सूरत में बेस्ट है जब आपको फंक्शनलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्रोजेक्ट को विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, आपने एक रिक्रूटमेंट करनी है और लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट है। सो इट्स अ प्रोजेक्ट, इट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन द एचआर फंक्शनल एरिया, बिकॉज रिक्रूटमेंट के इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ज़्यादा यूटिलाइजेशन किसकी पड़ेगी? एचआर ऑफिशियल्स की। सो आप इसको उसी के बीच में कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट माइट बी अ प्रोजेक्ट विच माइट बी लॉन्च इन अ मार्केटिंग एरिया एज वेल। देन जी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो किस सूरत में है? हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अगर हम सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तो हम उसको प्रोजेक्टाइज्ड फॉर्म में करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो हमें उस किस्म की एक्सपर्टाइज भी दे रहा है। हैंडलिंग अ वन टाइम प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स मच कंट्रोल बट इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन वन फंक्शनल एरिया। अब ये पहले तो हमने कर दिया कि ये वाला प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो फंक्शनल एरिया से रिलेट नहीं कर रहा, यानी स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोजेक्ट की नेचर क्या है? इट्स अ वन टाइम प्रोजेक्ट, वंस हमने इसको करना है। सो विद इन द फंक्शनल एरिया इसकी ज़रूरत नहीं है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड है, स्पेशलाइज्ड कंट्रोल रिक्वायर्ड है, तो फिर हमारे लिए प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर माइट बी अ बेस्ट वन कि वन टाइम एक्टिविटी है, इसको एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट लेके हम अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स की सूरत में बेहतर हो सकता है। मैट्रिक्स इज बेटर देन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर इनपुट्स फ्रॉम सेवरल फंक्शनल एरियाज।
सो जब आपको डिफरेंट फंक्शनल एरिया के साथ एक्सपर्टाइज रिक्वायर होती है तो आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि ये हमारे पास अगर ये डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ हैं और ये हम प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने ये लोग ले लिए जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया से रिक्वायर्ड थे। सो हमें ऑल एक्सपर्टाइज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट कैन बी फाउंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और देन प्रोजेक्ट्स दैट यूज़ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेवरल फंक्शनल एरियाज़, उस सूरत में भी हमारे लिए मैट्रिक्स को प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सो ये तो हमारा हो गया कि जी हम किस किस्म के प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं और कौन से प्रोजेक्ट किस सिचुएशन में बेहतर है। अपने लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर के हवाले से। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।